सेकेंड यूनिट का हमारा फर्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट स्पेस। कॉन्जुगेट की स्पेस की डेफिनेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कॉन्जुगेट स्पेस हमारे पास क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है हम करने से पहले जो है हम यहाँ पर फंक्शनल की डेफिनेशन रिवाइज करते हैं बेटे। फंक्शनल हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो फंक्शनल होता है वो क्या होता है, वेक्टर स्पेस से स्केलर फील्ड तक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है वेक्टर स्पेस टू वेक्टर स्पेस। ठीक है, जो दो आपकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, दैट इज नोन एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बट हियर बट यू नो, इफ योर सेकंड वेक्टर स्पेस इज रिप्लेस्ड बाय फील्ड, मींस एक वेक्टर स्पेस से फील्ड तक अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो उसको हम फंक्शनल कहते हैं। ओके तो यहाँ पर जो आपके पास है कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एच इनटू सी। बेटा एच इंटू सी का मतलब है आई एच, यहाँ पर आपका ऑब्वियसली क्या है, एक हिल्बर्ट स्पेस है, एंड सी इज योर कॉम्प्लेक्स स्पेस, योर फील्ड। ठीक है ना, ये आपका स्केलर फील्ड है यहाँ पर। तो कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो एच से सी पर होती है उसे आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस एंड लीनियर फंक्शनल ऑन और सिंपली फंक्शनल। तो यहाँ पर अगर आप सिंपली फंक्शनल आप कहेंगे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए दैट इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो। ठीक है, हिल्बर्ट स्पेस से स्केलर फील्ड कॉम्प्लेक्स तक आपके पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको आप क्या कहेंगे, फंक्शनल, और यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, और आप जानते हैं बेटा हम कर चुके हैं ये अच्छी तरह से अपनी प्रीवियस क्लासेस में कि कॉन्टिन्यूटी और बाउंडेड में आपका जो है रिलेशन होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो यहाँ पर अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड भी है, बाउंडेड है तो कॉन्टिन्यूअस भी है। तो आपके यहाँ जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड भी है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शनल कहें आप या सिंपल फंक्शनल कहें या बाउंडेड फंक्शनल कहें, आपके पास जो है हमेशा ये जो चीजें होंगी वो ऑलरेडी आपको समझना है कि वो हमारे पास हैं, अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको जो है फंक्शनल एग्जिस्ट करवाना होगा तो आपको कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन फॉलो करानी होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप कॉन्टिन्यूअस दिखाइए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को या फिर बाउंडेड दिखाइए, दोनों एक ही बात है। क्योंकि बाउंडेडनेस जो है कॉन्टिन्यूटी को इंप्लाई करती है और कॉन्टिन्यूटी बाउंडेडनेस को यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीटनेस की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, ये आपकी डेफिनेशन थी। नाउ हमें तो कॉन्जुगेट स्पेस की डेफिनेशन करनी है। पहले हमने किसकी डेफिनेशन की, फंक्शनल की। सो यहाँ पर आपको पता चल गया ऑन ए हिल्बर्ट स्पेस एच, फंक्शनल से हमारा मीनिंग है कॉन्टिन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शनल, या फिर आप ये कह सकते हैं फ्रॉम एच टू सी। ओके, तो कॉन्जुगेट स्पेस हमारे पास क्या आता है, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल ऑन एच। ठीक है, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल ऑन एच, सेट ऑफ ऑल फंक्शनल ऑन एच क्या होगा आपके पास, इज नॉन एज इज नॉन एज कॉन्जुगेट स्पेस, कॉन्जुगेट स्पेस। ठीक है, और इस कलेक्शन को आप नोटेशन देते हैं बी ऑफ एच सी। आप ऑलरेडी इससे फेमिलियर हो, ड्यूल स्पेस भी आप इसे कह देते हो, और यू कैन आल्सो डिनोट इट बाय एच स्टार, एच स्टार ड्यूल स्पेस ऑफ एच। ठीक है ना, फेमिलियर होना इससे। नॉन लीनियर स्पेस में आपने अच्छे से इनकी जो है सारी प्रॉपर्टीज की हैं, रिजल्ट्स किए हैं इन पर बेस्ड। तो सेम पैटर्न पे आपके पास यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी होंगे, बिकॉज यू नो दैट एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस। ओके, तो बी एच से आपके पास यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ ऑल, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शनल ऑन एच। ठीक है, and it is denoted by H star, or H star is known as your conjugate space. So this is the definition of your conjugate space. Okay. Yes. तो अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट हम करेंगे वो हमें बताएगा कि फॉर एवरी फिक्स्ड वेक्टर इन एच देयर यू कैन शो दैट देयर इज ए फंक्शनल। ठीक है, आप एक फंक्शनल डिफाइन कर सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी वेक्टर ऑफ एच। ओके, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेटा इसकी डेफिनेशन, रिजल्ट जो हमारे पास है। नेक्स्ट रिजल्ट, लेट y बी फिक्स्ड वेक्टर इन h। y आपके पास क्या है,
fixed vector in H. Obviously H is here a Hilbert space. Okay, H यहाँ पर एक Hilbert space है, Y कोई भी एक fixed vector हमने इसमें से निकाल लिया है। हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर सिलेक्ट किया है एक्चुअली बेटा H से, लेकिन उसे फिक्स कर दिया है। ठीक है, एंड f of y, ठीक है, f of y भी ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑन H। f of y क्या है आपके पास, बी ए स्केलर वैल्यूड फंक्शन ऑन H। ठीक है, डिफाइंड बाय कैसे हमने डिफाइन किया है इस स्केलर वैल्यूड फंक्शन को, f of y x, y यहां पर हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा है बेटा, f of y x। ठीक है, ये f है, ये y x इज इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू H। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पर डिफाइन है। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से डिफाइन है। हम ये प्रूव करेंगे, शो दैट f of y is a functional in H star। ठीक है, फंक्शनल है H स्टार में, और इसके साथ ही ये क्या करता है, एंड इट फॉलोज द प्रॉपर्टी दैट नॉर्म ऑफ दिस फंक्शनल इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ द एलिमेंट y। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर स्टेटमेंट को देखते हैं बेटा, तो आपको यही मिलेगा, whenever you select a element from H, जब भी आप H से कोई एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और एफ वाई को स्केलर वैल्यूड फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं, नेट प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई, आप जानते हैं नेट प्रोडक्ट क्या होती है, स्केलर वैल्यूड होती है। ठीक है, तो आप जैसे ही आप इस तरह से जो है डिफाइन करते हैं, तो फिर बेटा आपको ये प्रूव कर सकते हैं कि ये आपका एक फंक्शनल है, और साथ ही के साथ ये भी दिखा सकते हैं इसकी नॉर्म क्या है, y की नॉर्म के इक्वल है। ठीक है ना, जो फंक्शनल एग्जिस्ट करेगा उसकी नॉर्म क्या होगी, उस फिक्स्ड एलिमेंट के इक्वल होगी। तो आपके पास ये बहुत ही सिंपल सा आपके पास रिजल्ट है। आपको दिखाना है f ऑफ वाई एक्स क्या है, दो चीजें प्रूव करनी है, एक तो आपको f वाई एक्स को फंक्शनल प्रूव करना है बेटा। ठीक है, क्या करना है, f वाई एक्स को एक तो आपको फंक्शनल प्रूव करना है, यानी कि आप क्या दिखाओगे, दिस इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड आल्सो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस। फंक्शनल के लिए यहाँ हिल्बर्ट स्पेस में दो कंडीशंस होगी, एलटी और आपके पास क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। तो बेटा आप इसको सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे, एलटी प्रूव करेंगे, उसके बाद हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे। तो दो टारगेट हमारे पास है, फंक्शनल का और इस कंडीशन का। सो लेट्स सी द प्रूफ। ठीक है, सो आप यहाँ पर दिखाओगे इसको, सबसे पहले फंक्शनल दिखाओगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओगे, तो उसके लिए हम दो एलिमेंट हिल्बर्ट स्पेस से सिलेक्ट कर लेते हैं। एलटी के लिए जो हमारा प्रोसेस होता है, पहले एडिटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एफ ऑफ वाई। देखो बेटा टी की जगह क्या है, एफ ऑफ वाई है, बस टी की जगह एफ ऑफ वाई है। टी ऑफ एक्स प्लस वाई आप टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई दिखाते थे, वही चीज यहाँ करनी है आपको, एफ ऑफ वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप ये देखिए डिफाइन क्या है, जो भी यहाँ एलिमेंट होता है, एक्स एलिमेंट पे सप्लाई अगर एफ ऑफ वाई हो रही है, तो आपके पास रूल क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई। तो यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस वाई है, तो ये रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस वाई विद वाई, सॉरी x1 x2 हमने लिया है, x1 x2, x1 x2 दो एलिमेंट डिफरेंट ले लेते, क्योंकि y लूंगी तो y तो यहाँ पर फिक्स किया हुआ है ना। ठीक है, हमने लिया है x1 x2 दो एलिमेंट h से, तो x1 प्लस x2 पर आपके ये ट्रांसफॉर्मेशन लगी, क्या होगा, ये इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 प्लस x2 विद y। आप इसको जानते हैं इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से, क्योंकि इनर प्रोडक्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में लीनियर होती है, आप अलग अलग कर सकते हो। ठीक है बेटे, ये क्या है आपके पास, f of y x1 and this is your f of y x2। तो आपने देखा बेटा कितना इजीली हमारे पास जो है t of x1 प्लस x2 एक तरह से t of x1 प्लस t of x2 हो गया, t की जगह यहाँ पर f of y है। तो इस तरह से आपने एडिशन वाली प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर सॉल्व कर ली है। अब बेटा यहाँ पर हम करेंगे स्केलर वाली फंक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी। तो स्केलर के लिए लेट अल्फा बी एनी स्केलर। ठीक है बेटा, कोई भी स्केलर हमने ले लिया। अब एफ ऑफ वाई एल्फा एक्स, ठीक है, आप कंसिडर करो
अकॉर्डिंग टू रूल क्या था, इनर प्रोडक्ट जो भी यहाँ पर होता है उसकी इनर प्रोडक्ट y के साथ हम कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अल्फा एक्स है, इसकी इनर प्रोडक्ट हम y के साथ करेंगे। इनर प्रोडक्ट क्योंकि फर्स्ट केस में फिर से लीनियर होती है, अल्फा बाहर, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई, अल्फा इसको आप लिखोगे एफ ऑफ वाई एक्स। तो बहुत इजीली आप यहाँ पर जो है दिखा सकते हो, दस योर एफ ऑफ वाई इज क्या है आपके पास, एलपी। ठीक है ना बेटा, लीनियर हो गई। ओके, अब आपको क्या दिखाना है, आपको तो इसे फंक्शनल प्रूव करना है। फंक्शनल प्रूव करना है, इट मींस यू हैव टू शो दैट दिस इज कॉन्टिन्यूअस आल्सो। यहाँ सिंपल, जब आप वेक्टर स्पेस स्टडी करते थे तो सिर्फ आपको दो ही प्रॉपर्टी लीनियर वाली ही दिखानी होती थी, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस में फंक्शनल से मीनिंग कॉन्टिन्यूअस से भी है, तो आपको कॉन्टिन्यूअस की दिखानी होगी। बेटा आप कॉन्टिन्यूअस दिखाइए या बाउंडेड दिखाइए, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो है हम इसे शो कर देंगे कि आपके पास क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, to show that this is continuous we will show that this is bounded। okay, तो यहाँ पर हम लेते हैं बेटा, for any element of h, let me take x belongs to h। नाउ बाउंडेड दिखाना है, आप जानते हो बेटा फंक्शनल को वैसे तो आप क्या लगाते, नॉर्म लगाते, नॉर्म का यूज करते, लेकिन क्योंकि एफ ऑफ वाई का जो वैल्यू है वो स्केलर है, तो आप यहाँ पर मोड यूज कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उस केस स्केलर के केस में नॉर्म की वैल्यू मॉड की इक्वल होती है ना, दैट्स वाई। ठीक है, मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स, बाउंडेड दिखाना चाह रहे हैं हम इसको। मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स की वैल्यू क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई। ओके बेटा, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू, नाउ वी अप्लाई स्वाच इनइक्वालिटी हियर। ठीक है, स्वाच इनइक्वालिटी क्या कहती है, मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई, ये हमें बताती है। ठीक है बेटे, तो अब इसके बाद जो है हमारे पास नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एक्स, आपने अभी एक्स एनी एलिमेंट लिया है ना एच से, एक्स आर्बिट्ररी है बट वाई इज फिक्स्ड है, हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, वाई आपके पास क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। तो आपके पास फिक्स एलिमेंट की जो वैल्यू होगी वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगी। ठीक है, इनटू नॉर्म ऑफ एक्स। तो यहां से आपके पास क्या आ गया है बेटा, ठीक है, यहां से आप ये देखिए, दिस इंप्लाइज मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू के इंटू नॉर्म ऑफ एक्स, ये यहाँ पर क्या है, नॉर्म ऑफ वाई है। ठीक है, यहां से हमारे पास आ गया एफ ऑफ वाई इज बाउंडेड, ये तो बाउंडेड की डेफिनेशन है। ठीक है ना, हेंस एफ ऑफ वाई इज फंक्शनल। क्या हो गया, एफ ऑफ वाई फंक्शनल हो गया है हमारे पास। तो इस तरह से जो है आपका एफ ऑफ वाई किस में चला गया, एच स्टार में चला गया। तो हमने क्या प्रूव किया है, हमने ये जो है हमने ये दिखाया है यहाँ पर कि जब भी आप एच का, हिल्बर्ट स्पेस का कोई भी एलिमेंट फिक्स करते हैं लेकर के, सिलेक्ट करके, तो उस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग बाय यूजिंग दैट एलिमेंट आप एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर वैल्यूड फंक्शन। जैसे यहाँ पे इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई हमने लिया डिपेंडेंट ऑन दैट एलिमेंट, क्योंकि वाई तो आपके पास हर जगह है ना, फिक्स है, तो आपके पास जो है ऐसा फंक्शन आपके पास फंक्शनल बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कोरस्पोंडिंग टू एवरी फिक्स एलिमेंट ऑफ एच देयर इज ए फंक्शनल। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये फंक्शनल तो आपका हो गया है। आपको अब सेकंड आपको टारगेट जो है प्रूव करना है, क्या सेकंड टारगेट था आपका, आपको दिखाना है कि इस फंक्शनल की नॉर्म जो है वाई की नॉर्म के इक्वल है। ठीक है, फंक्शनल की नॉर्म किसके इक्वल है, वाई की नॉर्म के इक्वल है। तो यहां से बेटा जो है हम स्टार्ट करते हैं, ये एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप ये देखिए, इसको आप बेटा ये हमारे पास यूज होगी, इसको आप वन नाम दे दीजिए, ये इनइक्वालिटी जो हमारे पास है। ठीक है, अब नॉर्म ऑफ वाई एफ वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई करनी है। बेटा आप एफ ऑफ वाई क्या है आपके पास, एक फंक्शनल है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। आप ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला आप जानते हैं, क्या था आपके ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म कैलकुलेट करने का फार्मूला, नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ, क्या थे आपके पास, सुप्रीमम ऑफ norm of t by x such that x belongs to h and norm of x is less than equal to 1। तो ये आपके पास था फार्मूला। ठीक है ना, तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई क्या है उसके कोरस्पोंडिंग, क्योंकि t आपका एफ वाई से रिप्लेस हो गया है, सुप्रीमम ऑफ
मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स, ठीक है, सच दैट x belongs to h and norm of x is less than equal to 1। अब बेटा मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स 1 का यूज करके ऊपर हमने निकाला था ना स्वार्जी इनइक्वालिटी से, आप देख सकते हो नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई आपका यहाँ पर देखो बेटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और स्वार्जी इनइक्वालिटी से नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई से। तो यही वैल्यू बेटा आप यहाँ पर जो है यूज कर लेंगे, लेस देन इक्वल हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ इसकी जगह norm of x into norm of y, right? x belongs to h and norm of x is less than equal to 1, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ जस्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेशन ही करनी है। अब बेटा नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, इस कलेक्शन का हमें सुप्रीमम एलिमेंट लेना है, तो जितनी बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा उतना ही तो हमारे पास बड़ी वैल्यू यहाँ पर आएगी, सुप्रीमम तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना आपकी यहाँ पर लिस्ट अपर बाउंड। तो आप यहाँ पर x की वैल्यू 1 ले लीजिए, x की वैल्यू 1 जब हम लेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा, नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई। x की वैल्यू 1 लेते ही मैक्सिमम वैल्यू तो नॉर्म ऑफ वाई रह जाएगी, ठीक है ना। तो आपके पास जो है ये वन साइडेड इनइक्वालिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, इसको आप 2 नाम दे दीजिए, ठीक है ना। अब हम नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई और प्रूव कर देंगे टू प्रूव द रिवर्स इनइक्वालिटी, ठीक है, फॉर प्रूविंग रिवर्स इनइक्वालिटी। अगर y बेटा आपका 0 है देन देयर इज नथिंग टू प्रूव, रिजल्ट इज क्लियर, ठीक है ना, क्योंकि y के 0 होते ही एफ ऑफ वाई भी 0 और y भी 0, उस केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसिडर y इज नॉन जीरो, ठीक है, h से है ना, y इज नॉन जीरो, और अगर नॉन जीरो है फिर हम क्या करेंगे, टेक हम एक यूनिट वेक्टर प्रिपेयर कर लेंगे y बाई नॉर्म ऑफ y। आप जानते हो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा, नॉर्म ऑफ x क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y बाई नॉर्म ऑफ y है, नॉर्म ऑफ x हमारे पास 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है बेटा अब जो है हम फिर से सुप्रीमम कलेक्ट कर लेते हैं, फिर से सुप्रीमम की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई हमारे पास क्या है, सुप्रीमम ऑफ, एक बार फिर से हमने ये डेफिनेशन ले ली है, मोड ऑफ एफ ऑफ वाई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एच, ठीक है, एंड नॉर्म ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, ये हमारे पास है। तो बेटा अब यहाँ पर जो है आपके पास सुप्रीमम ऑफ दिस, क्योंकि नॉर्म ऑफ एफ वाई तो सुप्रीमम है इस पूरी कलेक्शन का, इसका मतलब इसके हर एक एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल है। अगर हमने इसके कलेक्शन का ये एक एलिमेंट ले लिया है तो इससे ये सुप्रीमम वाली वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू आप रख दो, ठीक है, एफ ऑफ वाई एक्स, क्योंकि ये तो हर एक के लिए है ना, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब y की यहाँ पर x की नॉर्म भी 1 है, इसका मतलब इस एलिमेंट के लिए भी एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर ये एलिमेंट ही आप रिप्लेस कर दो, y बाई नॉर्म ऑफ y, राइट, ये हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। अब आप f ऑफ y की वैल्यू जानते हो बेटा, क्या है आपके पास f ऑफ y की वैल्यू, डिफाइन कैसे थी, इनर प्रोडक्ट ऑफ x विद y, x की जगह है y बाई नॉर्म ऑफ y विद y, ओके। आप स्केलर को बाहर निकाल लो, 1 बाई नॉर्म ऑफ y, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y, ये चीज हमारे पास आ जाएगी, क्या है 1 बाई नॉर्म ऑफ y, इनर प्रोडक्ट ऑफ y विद y क्या होता है, नॉर्म ऑफ y स्क्वायर, कैंसिल हो गया ये वाली चीज। दिस इंप्लाइज मोड सॉरी नॉर्म ऑफ f ऑफ y क्या आ गया आपके पास, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ y, ये आपकी अदर साइड इनइक्वालिटी होगी, इसको 3 कह देते हैं हम, सॉरी 2 तो पहले हो चुका है। फ्रॉम 2 and 3 आपके पास क्या आ जाएगा, from 2 and 3 we get norm of f of y is equals to norm of y, ठीक है। इन दिस वे आपका जो है रिजल्ट जो है प्रूव हो जाएगा। पहले आपने उसको फंक्शनल दिखाया, मतलब एलटी प्रूव किया, फिर आपने उसको बाउंडेड दिखाया, कंटिन्यूअस बाउंडेड एक ही बात है, वो फंक्शनल बन गया। उसके बाद जो है आपने नॉर्म कैलकुलेट किया एफ ऑफ वाई की और दिखाया कि वो नॉर्म नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल है। इसकी कैलकुलेशन के लिए आपने बेटा बहुत ही जो है सिर्फ नॉर्म का फार्मूला आपने लगाया है, एक बार स्वार्ज इनइक्वालिटी यूज कर ली, एक बार सुप्रीमम की जो है वैल्यू यूज कर ली, डेफिनेशन आपका बहुत ही इजीली जो है ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो इसी रिजल्ट पर बेस्ड है, इसी की हेल्प से हम करेंगे उसे, बहुत ही छोटा सा रिजल्ट बेटा आपके पास है, मैं आपको दिखाती हूँ।
वो हमारे पास एज ए रिमार्क आप देख सकते हैं। प्रूव दैट, क्या है हमारे पास रिजल्ट, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नॉर्म preserving mapping, there exists non-preserving mapping psi of h into h star, ठीक है, such as norm of psi y equals to norm of y, norm of psi y is equals to norm of y, ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए, डेफिनेशन को जो आपके पास है, रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट है आपके पास, यहाँ पर देखिए, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नॉन प्रिजर्विंग मैपिंग psi of h into h star, ये देखिए, प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट नॉन प्रिजर्विंग मैपिंग psi of h into h star such as norm of psi y is equals to norm of y, ये आपको दिखाना है कि आपकी जो है नॉन प्रिजर्विंग मैपिंग आपकी एग्जिस्ट करती है, इस मैपिंग को आप नॉन प्रिजर्विंग कहेंगे बेटा जिस मैप में आपका जो एलिमेंट एज ए इनपुट सप्लाई होता है उसी एलिमेंट के अगर आपके पास सेम वैल्यू आती है तो आपको कहते हैं नॉन प्रिजर्विंग, ठीक है। तो आपने जो फंक्शन आपने लगाया है नॉर्म ऑफ साई वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये हमेशा ही आपके पास ऐसे मैपिंग एग्जिस्ट करेगी। नाउ क्या है आपके पास, साई कहाँ से कहाँ तक है, एच से एच स्टार तक है, ये तो बहुत ही इजी आपके पास है। आप एलिमेंट सिलेक्ट कर लीजिए फॉर y बिलोंग्स टू h, ठीक है। अब y बिलोंग्स टू h आपको ये डिफाइन करना है, मैप डिफाइन करनी है, आपको खुद ही डिफाइन करनी है मैप, आपको दिखानी है कि ऐसी मैप एग्जिस्ट करती है h से स्टार तक जो कि नॉन प्रिजर्विंग हो, ठीक है। तो आपके पास जो है बेटा h से h स्टार तक, अभी अभी आपने पीछे क्या किया है, आपने h का एक एलिमेंट सिलेक्ट किया था, y फिक्स किया था आपने h का एलिमेंट, ठीक है। और उसकी इनपुट आपके पास क्या, इनपुट एज एन इनपुट डोमेन से एक्स आपका सप्लाई हो रहा था, आपने एफ ऑफ वाई कैसे डिफाइन किया था, इन द प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद वाई, एफ ऑफ वाई को एच का एलिमेंट मिल रहा था और वापस आपके पास क्या आ रहा था, एक फंक्शनल आ रहा था, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, साई के को किस तरह से डिफाइन करते हैं, साई में हम वाई सप्लाई करेंगे एच का, क्योंकि एच से एच स्टार तक है ना, और एच स्टार का एलिमेंट मिल जाए वो हम एफ ऑफ वाई कर देते हैं। एफ ऑफ वाई को आपने अभी अभी दिखाया क्या होता है, फंक्शनल होता है। तो बन गई ना आपकी वेल डिफाइंड मैप, कि जैसे ही आपने एच का एलिमेंट दिया और आपको एच स्टार का मिल गया, ये आपकी वेल डिफाइंड मैप बन गई। और ये किसके लिए हो गई, ऑब्वियसली फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है ना। हम बस हमने ये तो दिखा दिया है, हम क्या दिखाना, देयर एग्जिस्ट नॉन प्रिजर्विंग मैपिंग साई ऑफ एच इनटू एच स्टार सच दैट दिस, आपको मैपिंग तो आपने एग्जिस्ट करके दिखा दी, एच से एच स्टार तक साई ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, वेल डिफाइंड मैप है आपके पास। अब बस आप ये दिखा दें कि नॉन प्रिजर्विंग है, तो आप नॉर्म लो बेटा, इसकी साई ऑफ वाई आपने नॉर्म ली, ठीक है, साई ऑफ वाई नॉर्म ली, आपने नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई ली है, अभी पीछे हमने दिखाया था नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वाई तो नॉर्म ऑफ वाई के इक्वल होता है, तो आपका रिजल्ट यहाँ से यहाँ पे प्रूव हो गया, नॉर्म ऑफ साई वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ वाई, तो ये क्या बन गई, साई इज नॉन प्रिजर्विंग। So very easily you can show that there exists non-preserving mapping from H Hilbert space into H star conjugate space, ठीक है बेटा। तो आज जो है हमने कॉन्जुगेट स्पेस की डेफिनेशन की है, उससे रिलेटेड रिजल्ट कि आपके पास हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग जो है हिल्बर्ट स्पेस के आपका फंक्शनल एग्जिस्ट करता है, जो कि क्या है, जिसकी नॉर्म ऑफ दैट फंक्शन विल बी इक्वल टू नॉर्म ऑफ दैट फिक्स एलिमेंट, ओके। उसके बाद आपने ये रिजल्ट किया कि हमेशा ही आप एच से एच स्टार तक, हिल्बर्ट स्पेस से कॉन्जुगेट स्पेस तक आप नॉन प्रिजर्विंग मैप को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये रिजल्ट जो है क्लियर हो गए हों।